जय गुरु जी संगत जी। आज मैं आप सभी के समक्ष अपना सुबह की बेला का शुक्राना सत्संग लेकर आई हूँ। और ये शुक्राना सत्संग शायद मैं भूल गई थी, मुझे करना चाहिए था और बहुत पहले करना चाहिए था। तो इस शुक्राना सत्संग की शुरुआत मैं अपने गुरु मंत्र से करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपने जीवन में बहुत विषम परिस्थितियों से गुजर रही हूँ और उन विषम परिस्थितियों से लड़ने की क्षमता मुझे मेरे प्रभु ने किस प्रकार दी, शायद वो तो मैं खुद भी नहीं जान पाई। और उसके बाद मैं अपने कई पुराने शुक्राना सत्संग में ये बात शेयर कर चुकी हूँ कि मैं किस प्रकार से गुरुपा से जुड़ी और उनसे मिली। और बहुत ही सुंदर और बहुत ही आत्मिक यात्रा थी वो, और है और जीवन पर्यंत रहेगी। मतलब एक ऐसा सुकून, एक ऐसा अनुभव जो हर व्यक्ति के लिए एक मतलब जिसको कहते हैं ना कि सुनने के बाद एक पूरा शरीर रोमांच से भर जाना। और अपने गुरुपा के धन्यवाद के लिए मैं शब्द नहीं है मेरे पास, मैं निशब्द हूँ। सिर्फ इतना ही कह सकती हूँ, शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। इस शुक्राना सत्संग में संगत जी मैं आप सभी के साथ ये शेयर करना चाहती हूँ कि मैं कुछ दिन पहले मुझे एक परेशानी के चलते गुरुपा ने ये उपाय बताया कि जो भी परेशानी चल रही है उसके लिए तू 40 डेज महाचंडी स्तोत्र का पाठ कर। तो मैंने वो 40 डेज महाचंडी स्तोत्र का पाठ करना शुरू किया, सोच के कि गुरुपा आप ही पूरा करवाएंगे। और संगत जी, गुरुपा की कृपा से कल मैंने उसका समापन किया। और जो मेरी समस्या थी वो मैंने गुरुपा के समक्ष रखी। उस समस्या में कितना अंतर आया कितना नहीं आया वो तो शायद मेरी दृष्टि नहीं देख पा रही, क्योंकि मेरी दृष्टि बहुत छोटी है और प्रभु की दृष्टि बहुत बड़ी है। वस्तुतः उन्होंने ज़रूर कुछ ना कुछ किया होगा और ऐसा परिवर्तन किया होगा जो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन किया ज़रूर होगा। पर हाँ, एक चीज़ उन्होंने बहुत अच्छी की, उन्होंने मुझे एक बहुत अच्छी ट्रिप ब्लेस की। और उस ट्रिप के चलते मैं सबसे पहले गई माँ पीताम्बरा पीठ नलखेड़ा मध्य प्रदेश। और उसके बाद मैंने दर्शन किए उज्जैन महाकाल के। और संगत जी, आप विश्वास नहीं मानेंगे, मैं मतलब मेरे मन में ऐसा भाव बैठ गया कि मुझे जाना है, मुझे जाना है। और मैं ये अपने परिवार के साथ नहीं गई, मैं अकेले गई। अब जब अकेले जाना था तो मैंने अपने घर में अपने भाई से बात की कि भाई आप चल लो मेरे साथ, और फिर हम लोग फ़्लाइट से जाएंगे और जल्दी से वापस आ जाएंगे, क्योंकि फिर बच्चों को छोड़कर नहीं जाया जा सकता अकेले इतने दिन के लिए, क्योंकि अगर ट्रेन से जाएंगे तो काफ़ी समय लगेगा। तो संगत जी, मैंने ये बात उनसे कर ली। फिर मुझे लगा कि फ़्लाइट में मुझे बहुत पैसे लग जाएंगे, मैं कैसे करूँगी। फिर मैंने सोचा माँ तुम बुला रही हो, बाबा आप बुला रहे हो, आप ही देखो कैसे करोगे। पर अगर कम पैसे में काम हो जाता तो थोड़ा अच्छा रहता, मैंने ऐसा बोला। और मैं पीछे पड़ गई, मैंने कहा भाव ऐसा बन गया कि नहीं मुझे जाना है, मुझे आना है, मुझे बुलाओ, कैसे बुलाओगे मुझे नहीं पता। उसके बाद से संगत जी हुआ क्या कि अचानक से मेरे ऑफिस में काम करते समय कुछ एक ऐसा केस बना कि मुझे उसके संबंध में अपने एक मित्र से बात करनी पड़ी। तो मैंने उनको फ़ोन मिलाया और वो बोले हम तो उज्जैन जा रहे हैं और आज हम ट्रेन में बैठे हुए हैं। एंड वो मेरे मित्र हैं, तो मैंने उनसे कहा अरे ऐसी बड़ी अच्छी बात है यार, तो आप हमें भी बता देते तो मैं आ सकती हूँ क्या। तो मैं ऐसा करती हूँ कि मैं यहाँ से फ़्लाइट से आ जाती हूँ, आपकी ट्रेन की टिकट है तो मैं ट्रेन में आपके साथ ओवरनाइट जर्नी में वापस आ जाऊँगी। मतलब एक वो प्रोग्राम सा सेट हो गया। तो वो बोले हाँ कर सकते हैं ऐसा। तो मैंने गुरुपा को थैंक यू बोला, मैंने कहा थैंक यू गुरुपा, थैंक यू भैया, थैंक यू बाबा, तुमने तो ये मतलब मेरा काम ही आसान कर दिया। फिर मैंने जैसे ही अपने मोबाइल में मैसेज खोला तो मेरे पास मैसेज आया कि देख उस आंटी को तेरी मदद के लिए ही भेजा है और तू अब बिल्कुल चिंता मत कर। मैं देख के हैरान, मैंने कहा हाँ गुरुपा बिल्कुल, आपने उस मेरी दोस्त को मेरे लिए ही भेजा थैंक यू, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मतलब मैं बहुत खुश। और फिर संगत जी वाकई में मैं फ़्लाइट की, मैं वहाँ पहुँची, अकेले मैं मंदिर गई। मतलब क्योंकि वो दूसरी जगह घूमने चले गए थे तो हमारा ये प्लान था कि हम शाम को मिलेंगे। तो जो मुझे माँ पीताम्बरा के शक्तिपीठ जाना था वहाँ पे मैं अकेले ही गई।
वहाँ पे मैंने पूजा पाठ प्रार्थना सब अपना बहुत अच्छे से किया, बहुत बढ़िया से। उसने, मेरे फ्रेंड ने ही गाड़ी वाड़ी बुक करवा दी थी और मैं उसी गाड़ी से गई, उसी गाड़ी से वापस आई। और मैं डरते डरते, क्योंकि अकेले कभी गई नहीं, तो मैंने कहा गुरुपा आप ही मेरे साथ चलो और आप ही मेरे साथ सब जो जो कराना है, जैसे जैसे कराना है आप कराओ, मैं नहीं जानती। और संगत जी आप बिलीव करोगे, जिस गाड़ी में मैं बैठी उसमें नंबर था 777। आई वॉज लाइक अरे लो गुरुजी चला रहे हैं, अब तो कोई टेंशन ही नहीं है। एंड बहुत अच्छे से मैंने पूजा किया, बहुत अच्छे से मैंने सब कुछ किया। शाम को आई, फिर वो ये हुआ कि उन लोगों को ओमकारेश्वर जाना था, तो वो बोले कि हम निकल जाएंगे और तू यहाँ पे स्टे कर लेना, या जैसे, क्योंकि फिर हम कैसे मिलेंगे या फिर नहीं मिल पाएंगे, ऐसा कुछ डाइसी सा सीन चल रहा था। लेकिन हुआ उसमें भी इतना जादू करा प्रभु ने और बाबा ने और गुरुपा ने कि भाई मतलब उनकी ट्रेन कैंसिल हो गई। अब वो अपनी ट्रेन की नेक्स्ट टिकट कराने के लिए इतने परेशान होने लगे। भाई जाहिर सी बात है, किसी को भी अगले से मतलब एक दिन बाद जाना है तो टिकट नहीं होगी तो कैसे जाएगा। तो वो उन्होंने महाकाल की भस्म आरती की उनकी टिकट नहीं मिल पाई थी, कि किसी तरीके से हो ही नहीं पाई थी। तो पहले तो वो भस्म आरती को छोड़ के ओमकारेश्वर जाने का प्लान बना रहे थे, लेकिन उनकी ट्रेन कैंसिल हो गई। तो उन्होंने पहले ट्रेन की टिकट को ऑप्ट करने के लिए पहले घूमने लगे। उन्होंने कहा हम ओमकारेश्वर नहीं जाएंगे, उन्होंने अपना ओमकारेश्वर का प्लान कैंसिल कर दिया। और फिर उसके बाद से वो टिकट कराई उन्होंने और फिर बोले कि वहीं उज्जैन में ही घूमेंगे और दर्शन करेंगे। और फिर मेरे साथ ही जो टिकट हो गई है दूसरी तेजस से हो गई थी, तो वो उसके साथ हम वापस आएंगे। और ओमकारेश्वर का प्लान उनका कैंसिल हो गया। जब मैं रास्ते में थी पीताम्बरा पीठ जाते समय तभी कैंसिल हो गया। मैंने कहा थैंक यू गुरुपा, इसके लिए भी बहुत बहुत थैंक यू, कम से कम अब मैं उनके साथ जा सकूँगी। फिर उसके बाद से क्या हुआ संगत जी, मैंने मतलब उनका भस्म आरती का बड़ा मन था, वो शिव उपासक ही हैं। तो मैंने बाबा से उस दिन भी प्रार्थना की, मैंने कहा इनकी भस्म आरती करा दो। तो उस दिन तो उनकी टिकट हुई नहीं, शायद गुरुपा का प्लान ही मैं नहीं समझ पाई। और दूसरे दिन जिस दिन मैं पहुंची, उस दिन भस्म आरती के टिकट का, जैसे ही हम हरसिद्धि टेम्पल के आगे खड़े थे, हमारे पास मैसेज आ गया कि भैया आपकी भस्म आरती की टिकट बुक हो गई है, आप इतने बजे वहाँ पे पहुँच जाइए। और मैं कहा गुरुपा थैंक यू भाई, थैंक यू। मतलब मैंने भस्म आरती भी अटेंड करी और मैंने, एंड इट वॉज लाइक अ डिवाइन एक्सपीरियंस, जिसको मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। मैं सिर्फ इतना कह सकती हूँ, आपका अनंतम 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 बार शुक्राना गुरुपा। मेरे रोम रोम से, मेरी हर एक, मतलब मैं बोल नहीं पा रही हूँ उस चीज़ को, कि मेरी सांस श्वास से आपको शुक्राना। मेरी जितनी श्वासें आज के दिन चलें उससे आपको शुक्राना 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 शुक्राना। जैसे आपने मेरी हेल्प की, जैसे आपने मेरी मन की इच्छा को पढ़ लिया और मेरी मन की इच्छा पूरी करी, वैसे ही आज आप जिस किसी भी संगत के पास ये सत्संग पहुँचे और उसकी जो कोई ऐसी, जिससे उसको खुशी मिले, ऐसी छोटी सी जो मनोकामना हो, जिससे किसी का कोई मतलब मैं कहती हूँ कि उसके चेहरे पे मुस्कान आ जाए, तुरंत से मुस्कान आ जाए उसके चेहरे पे, ऐसी मनोकामना आप ज़रूर पूरी करें। ये मेरी आपसे अरदास है सारी संगत की ओर से। इसी के साथ मैं आज के शुक्राना सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी। जय गुरु जी। संगत जी, हम अपने इस शुक्राना सत्संग को विराम गुरु मंत्र से देंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।